नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताया जाता है और बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही साथ आपको ये विश्वास दिलाया जाता है कि अगर आप अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं, अपने खान पान में कुछ बदलाव अगर आप ले आते हैं तो कैसे आप बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं। रसोई घर में रखी 108 ऐसी वस्तुएं होती है, गुरुजी अक्सर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को बताते हैं कि उनके माध्यम से आप अपने बहुत सारे रोगों का उपचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि जो गुरुजी इस कार्यक्रम के दौरान आपको घरेलू नुस्खे बताते हैं और वो नुस्खे हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके पास रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित ये पुस्तकें हैं। दर्शकों, इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ इस मंच के माध्यम से सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो इन दिनों बहुत ही ज्यादा अपने पैर पसार रही है और वो है दर्शकों टाइफाइड की समस्या। विशेषकर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे भी इस रोग का बहुत ही तेजी से शिकार होते जा रहे हैं। क्या कारण है इस रोग का, ये गुरुजी से जानेंगे। और रसोई घर में रखी कौन सी ऐसी चीज है जो इस रोग से हमें छुटकारा दिला सकती है, कुछ ही दिनों में ये जानने का गुरुजी से प्रयास करेंगे। गुरुजी, जैसा कि आपने सुना, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा टाइफाइड, जिसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा फैलता जा रहा है। मौसम के बदलती जो मार है वो विशेषकर बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में गुरुजी, और उपचार भी दें। देखिए, टाइफाइड मेडिकल साइंस के लिए तो पहाड़ है। वाह, क्यूटनेस के चक्कर में तो आपने टाइगर पाल लिया और आप उसे दाल चावल खिला रहे हो। Feed your Tiger Whiskas, which is made for its complete nutrition. Switch to Whiskas for the tiger in your cat. वीर हनुमान की सूर्य लीला का भव्य साक्षात्कार 21 मार्च से रात 7:30 बजे सोनी सब और सोनी लिव पर। जी, मेरे लिए ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकालना। आज चाहे आयुर्वेद को लें, चाहे यूनानी को लें, चाहे होम्योपैथी को लें, चाहे एलोपैथी को लें, सब ने थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के अनुसार वो चलते हैं और कंपनियों से जो दवाई बनती है उसको देते हैं, राम मिले ना मिले उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग जिम्मेदारी से खत्म किया जाता है और संसार का ऐसा कोई रोग नहीं जिसका मेरे पास उपचार नहीं है। ना तो यहाँ मशीनों से टेस्ट किया जाता है, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती है, न कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के
दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं, एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ, 2 ही घंटे बैठता हूँ, 12 के बाद मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करता। अब नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद रोगी को समझाया जाता है कि आपको ये तकलीफ है और ये दवाइयाँ, ये परहेज है, परहेज कर सकते हैं दवाई लो आराम मिल जाएगा, परहेज नहीं कर सकते दवाई बिल्कुल नहीं लेना। क्योंकि मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, जड़ी बूटियाँ अमृत है, परहेज करेंगे तो अमृत है, परहेज नहीं करेंगे तो मिट्टी है जी। तो टाइफाइड के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। बकरी का या गाय का दूध चाहिए, और मोटी तुल्ली या लहसुन की, बड़ा आदमी है तो 3 ले लें, बच्चा तो 1 ले लें। और अदरक बड़ा आदमी है तो 10 ग्राम ले लें, बच्चा है तो 5 ग्राम भी काफ़ी है। इनको दरदरा कूट के 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी डाल के मिट्टी के बर्तन में ढक्कन देके धीमी आंच पे इतना उबालें कि पानी सूख के दूध भी आपका 1 गिलास का आधा गिलास रह जाए। अब इसको आधा गिलास जब रह जाए तो नीचे उतार लें, गैस अपनी बंद कर दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आए तो लहसुन, प्याज, अदरक तो आप मलाई की भांति खाते जाएंगे, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, दूध पीते जाएंगे। इसके पीते पीते आपका टाइफाइड ऐसे समाप्त होगा जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दी, दूध काम में आ गया जी। फेफड़ों की ठंड, खून का गाढ़ा होना, दिल का पूरा काम न करना, पाचन शक्ति का कमजोर होना, लहसुन, प्याज, अदरक यदि आप गर्म पानी में 2-3 बार दिन में ले लेते हैं तो सारे रोग खत्म। परंतु जब बीमारी के अनुसार चलना, टाइफाइड के लिए और हार्ट अटैक के लिए लहसुन से और अदरक से बढ़ के, और गाय का या बकरी के दूध से बढ़ के संसार में कोई दवाई नहीं। आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, 36 किस्म के आपको टेस्ट लिखेंगे, टेस्टों में भी उनका कमीशन बंधा हुआ है और फीसें भी अच्छी मोटी हैं, और दवाई इनके पास किसी रोग की है नहीं। कोबरे सांप का जहर है, बिच्छू का जहर है, केमिकल है, मरे हुए जानवरों का हड्डी का चूरा है, जिससे शरीर सुन्न किया जाता है, रोग काटा नहीं जाता। मैंने टीवी के माध्यम से 2004 में जब मैं टीवी पे आया था तो मैंने कहा था कि यदि किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसी दवाई है जो कि रोग को काट दे, रोग खत्म हो जाए, दोबारा दवाई नहीं खानी पड़े, तो दवाई आके प्रूफ करा दो, मैं आपको 10 लाख रुपए कैश दूंगा। परंतु यदि आपने उस अंक को सुन किया, रोग नहीं काटा है, तो मैं आपसे 20 लाख रुपए लूंगा। पैसा नहीं है तो मजदूरी करो मेरे पास इतने दिन। आज तक मेरे पास कोई नहीं आया। और आजकल मेडिकल साइंस में तो एक बहुत अच्छा फार्मूला हो गया, जो हेड होता है वो कभी मरीज को देखता नहीं, तो सारे उसके जो आगे स्टूडेंट है वो ही देखते हैं जी। जेट इंजन को हाई परफॉर्मेंस देती है उसके इंजन ऑयल की एस्टर टेक्नोलॉजी। अब सोचो, यही टेक्नोलॉजी अगर आपके बाइक इंजन में आ जाए तो फिर उसे कौन रोकेगा। इसीलिए सैवसॉल एस्टर 5, इसका एस्टर
आम सिंथेटिक ऑयल के मुकाबले इंजन को दे गर्मी से 4 गुना ज्यादा सुरक्षा और 35% कम फ्रिक्शन, यानी सुपीरियर परफॉर्मेंस। टैप्सॉल एस्टर 5, जब ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी हो तो आप कौन रोकेगा। और उनको जो कुछ समझाया पढ़ाया गया उसके अनुसार चलते हैं। अपना इनका अनुभव कोई नहीं है, मेरा अपना अनुभव है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ती, उसको मैं 5 सेकंड में बताता हूँ नाड़ी परीक्षण में इस हिस्से में ये रोग है, और उसी दिन उसका रोग चाहे कितना ही पुराना 10% कम कर देता हूँ। ये भी मेरी दवाइयों के अंदर की विशेषता है। और मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, किडनी की और कैंसर की पेटेंट है, बाकी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है। और ये सब जड़ी बूटियों में, ये 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी है दवाइयाँ बनाने की। मैं दवाई केवल उसी रोगी को देता हूँ जिसका नाड़ी परीक्षण करता हूँ, बिना नाड़ी परीक्षण के किसी को दवाई नहीं देता। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। जिसका उपचार पूरे संसार में कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। परंतु यहाँ पे ना तो रोगी घर की हिस्ट्री बताएगा, ना मुंह से बोलेगा, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लाएगा। सिर्फ इतना है कि जिस दिन आना है बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख कर चूसते रहें। जब तक मैं नाड़ी परीक्षण नहीं करूँ तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 जैसे आपका नंबर आएगा नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूंगा कि आपको बीमारी है इतनी पुरानी, ये दवाइयाँ, ये परहेज हैं, परहेज कर सकते दवाई लो, परहेज नहीं कर सकते दवाई मत लेना। जी, तो दर्शकों, ये गुरुजी का साफ साफ कहना है कि अगर आप परहेज कर सकते हैं तभी यहाँ से दवाएं लें। अब इसे आप स्वस्थ विचार आश्रम की खासियत बोले या कुछ भी, क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते कि आपकी सेहत के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हो। ये जो कार्यक्रम इतने वर्षों से आपके बीच आ रहा है, कारण यही है, खास ये इसलिए है, अलग ही इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर गुरुजी व्यापार नहीं करते हैं। गुरुजी पहले रोग का कारण जानते हैं नाड़ी परीक्षण के माध्यम से, तभी आपको कहते हैं कि पहले आप यहाँ पर आकर अपना नाड़ी परीक्षण करवाएं, रोग का कारण जाने और फिर जो गुरुजी दवाएं देंगे नियम और परहेज के साथ सेवन करके आप अपने रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी अगर कार्यक्रमों की बात की जाए, बाकी संस्थानों की बात की जाए, तो अगर आप वहां पर फोन कॉल करते हैं, अपनी बीमारी, अपनी समस्या बताते हैं और वहां से वो दवाएं आपको भेज देते हैं, क्योंकि शरीर अलग अलग होता है, दवाएं अलग अलग होती हैं, उस हिसाब से गुरुजी भी आपका उपचार करते हैं। वात, पित्त, कफ में किस चीज में आपके ज्यादा परेशानी है, किस कारण से ये रोग हुआ है, पहले नाड़ी परीक्षण के माध्यम से जाना जाता है और दवाई जाती है। तभी ये जो दवाएं हैं आपके रोग की जड़ पर बहुत ही जल्द असर करती है। अगर आप भी चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना, वो भी जल्द से जल्द, तो उसके लिए आपको दर्शकों स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है और कॉल जो करने का समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का विशेष ख्याल रखें। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो। हेलो।